वेलकम टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के 4th यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। वो है यूनिट ऑपरेशन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो है साइज रिडक्शन। अब इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू साइज रिडक्शन देखेंगे, यानी देन इम्पोर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में जानेंगे। मैकेनिज्म्स ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कि साइज रिडक्शन के कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ने। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। साइज रिडक्शन मीन्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ द मटेरियल, यानी कि हम लोग लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, लार्ज साइज के जो मटेरियल्स हैं उसको स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग साइज रिडक्शन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल प्रोसेस by which the drug or any other material is reduced to smaller pieces और कोर्स पाउडर और वेरी फाइन पाउडर, यानी कि जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं, यानी कि लार्ज साइज के ड्रग्स हैं, उसको हम लोग स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। देन उस स्मॉलर पीसेस को और स्मॉलर में हम लोग कोर्स पाउडर के फॉर्म में या तो वेरी फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस मैकेनिकल प्रोसेस को हम साइज रिडक्शन कहते हैं। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में देखेंगे कि साइज रिडक्शन करना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो हमारा ड्रग है उसका जितना स्मॉल साइज होगा वो उतनी जल्दी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। जितना जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा वो उतना जल्दी उसका इफेक्ट जो है वो हमारे बॉडी में शो करेगा। इसीलिए उसका साइज रिड्यूस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो स्मॉलर पीसेस में होगा देन वो हमारे बॉडी में इजीली डिसॉल्व होके एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए उसका जो साइज रिडक्शन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में इजीली जल्दी से अब्जॉर्ब हो सके। नाउ नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंस है साइज रिडक्शन का वो है इट इंक्रीजेस द सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि सोल्यूबिलिटी यानी कि हमारा जो ड्रग है वो जितना जल्दी सोल्यूबल होगा उतना जल्दी उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स को कंपेयर करें तो शुगर का जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा सा लार्ज होता है एज कंपेयर टू हमारे सॉल्ट के पार्टिकल के। तो इन दोनों में से सॉल्ट और शुगर में सबसे जल्दी जो है वो हमारा सॉल्ट डिसॉल्व होता है। क्यों? बिकॉज उसका साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू शुगर के। तो जितना स्मॉल हमारा पार्टिकल साइज होगा उसका रेट ऑफ सोल्यूबिलिटी जो है वो उतना ही हाई रहेगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है इट हेल्प्स इन साइज सेपरेशन, यानी कि हम लोग ने जिस साइज का उस पार्टिकल को रिड्यूस किया है वो हो सकता है कि हम लोग ने कोर्स पाउडर में उसको कन्वर्ट किया है, तो हम लोग कोर्स पाउडर के साइजेस को सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग ने फाइन पाउडर्स के फॉर्म में किया है तो वो फाइन पाउडर्स को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग साइजेस के जो पाउडर्स है उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन साइज सेपरेशन। नाउ हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग, यानी कि जो सेम साइजेस के ड्रग्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अक्खा जीरा जो है वो लूं और जीरा पाउडर लूं, दोनों में नमक मिलाने की कोशिश करूं तो जल्दी से जो नमक है वो हमारे जीरे पाउडर में मिक्स होगा। क्यों? बिकॉज उन दोनों का पार्टिकल साइज जो है वो सिमिलर होता है एज कंपेयर टू जो रॉ जीरा है उसके कंपेयर में। सो अगर उनका पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म है तो वो मिक्सिंग भी यूनिफॉर्म होगी। अगर पार्टिकल साइज डिफरेंट है तो वो उतना जल्दी मिक्स नहीं होता है आपस में। तो इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द ड्रग। नाउ नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, यानी कि अगर हमें किसी भी क्रूड ड्रग, यानी कि जो नेचुरल ड्रग्स होते हैं जैसे कि क्लोव, जिसको हम लोग लवंग बोलते हैं, इलायची हो या कोई भी अदरक हो, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो क्रूड ड्रग्स के होते हैं। तो अगर हम लोग को इसमें से कोई जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उस क्रूड ड्रग को हम लोग को क्रश करना होता है या तो उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को
इलायची जो है वो खीर में ऐड करनी है, तो हम लोग उसको अक्खे में डालेंगे तो उसका फ्लेवर उतना ज़्यादा एनहांस होके नहीं मिलता है जितना हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में, इलायची के पाउडर को अगर हम लोग खीर में डालते हैं तो उसका फ्लेवर और उठ के हम लोग को मिलता है। तो इस तरह से जितना ज़्यादा हम लोग उसका साइज रिड्यूस करेंगे उसका फ्लेवर्स या तो उसके जो ड्रग्स है उतना इवनली हम लोग को मिलता है। देन हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है वो है इफेक्टिव ड्राइंग। जितना स्मॉल पार्टिकल का साइज होगा उतना जल्दी वो ड्राई आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई भी मटेरियल है उसको हम लोग को ड्राई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका साइज रिड्यूस करते हैं, देन हम लोग उसको स्प्रेड करके एक सरफेस पे रख देते हैं ताकि उसके अंदर जो भी वाटर है वो इवेपोरेट हो और वो ड्राई स्टेट में हम लोग को मिले। ये कब पॉसिबल है, जब उसका साइज जो है वो मिनिमम हो। जितना छोटा उसका साइज होगा उतना जल्दी वो रिड्यूस होके वो ड्राई आउट होता है। तो ये सारे हमारे इम्पोर्टेंस है साइज रिडक्शन के। अब हम इसके मैकेनिज्म्स के बारे में देखेंगे। इसका सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म जो है हमारा वो है कटिंग। कटिंग यानी कि आप लोग ने देखा होगा कटिंग क्या होता है। कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अगर नाइफ को, जो शार्प नाइफ है उसको साइज रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कटिंग कहेंगे। यानी कि जैसे घर में हम लोग लार्ज साइज के वेजिटेबल्स जो होते हैं, मार्केट से हम लोग क्या करते हैं बिग साइज के वेजिटेबल्स हम लोग बाय करते हैं, देन हम लोग उसको घर पे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, देन हम लोग उसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेम वे में अगर हम लोग किसी प्रोसेस में नाइफ को या शार्प ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, कट करते हुए अगर हम लोग किसी मटेरियल का साइज रिड्यूस कर रहे हैं तो उस मैकेनिज्म को हम लोग कहेंगे कटिंग। नाउ हमारा जो सेकेंड वन है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कि अगर हम लोग मटेरियल को दो सरफेस के बीच में क्रश करते हुए अगर उसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं तो इस मैकेनिज्म को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने देखा होगा कि घर पे हम लोग जब भी अदरक को कूटते हैं अदरक की चाय बनाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिलबट्टा लेते हैं या एक कूटनी लेते हैं उसके अंदर हम लोग हमारे अदरक को डाल के उसको क्रश करते हुए हम लोग उसके साइज को रिड्यूस करते हैं, देन हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम लोग दो सरफेस को यूज़ करते हैं मटेरियल को क्रश करके उसका साइज रिड्यूस करने में, उस मैकेनिज्म को हम लोग कंप्रेशन कहेंगे। थर्ड मैकेनिज्म है वो है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग को अगर साइज रिड्यूस करना है हमारे मटेरियल को तो हम लोग उसको किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हुए उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने देखा होगा जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बड़े से हैमर को यूज़ करते हैं, यानी कि हथौड़े से उस बड़े से स्टोन को हम लोग बड़े से पत्थर को हम लोग हिट करते हैं कंटिन्यूसली और उसको हिट करते करते उसको स्मॉल साइजेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हैं हमारे मटेरियल का साइज रिड्यूस करने में, उस मैकेनिज्म को हम लोग इम्पैक्ट कहेंगे। नाउ हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है एट्रिशन। एट्रिशन यानी कि एट्रिशन में हम लोग हमारे मटेरियल का जो साइज है वो दो सरफेसेस के बीच में उसको रख के उसको घिसते हुए, क्रश करते हुए हम लोग उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। ऐसे मेथड को हम लोग एट्रिशन कहेंगे। यानी कि आप लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं कि हम लोग ने दो स्टोन्स के बीच में हमारे मटेरियल को हम लोग रिड्यूस करते हैं, यानी कि दो सरफेसेस के बीच में हम लोग मटेरियल को पास करते हुए उन दो सरफेसेस को मूव करते हुए उसको क्रश कर रहे हैं, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग एट्रिशन कहेंगे। नाउ हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इसमें हमारा जो प्रोसेस है उसमें हम लोग इम्पैक्ट को भी यूज करेंगे और एट्रिशन को भी हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए इसका नाम जो है ये है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बॉल मिल। बॉल मिल में हम लोग क्या करते हैं, उसमें मेटल के और आयरन के बॉल प्रेजेंट होते हैं जो कंटिन्यूसली हमारे मटेरियल को हिट करते हैं, और हमारा जो बॉल मिल का वेसल है, जो सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसके अंदर हमारे बॉल और मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, वो सिलेंड्रिकल वेसल पे भी वो घिसते हुए उसके रोटेशनल मूवमेंट की वजह से वो उस पे भी घिसते हुए उसका साइज रिड्यूस होता है, और बॉल्स भी हिट होते रहते हैं, उससे भी उसका साइज रिड्यूस होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे
कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन का। सो इससे हम लोग ने आज सारे मैकेनिज्म्स के बारे में देखा। आगे के लेक्चर में हम हैमर मिल के वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में और बॉल मिल के भी वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे।